राज्य सरकार योजनाएं जिन लोगों के लिए चलाती हैं उसका बेनिफिट उनको ही मिलना चाहिए। अयोग्य लाभुकों के मामले पर सरकार ने यह कदम उठाया है। जो अयोग्य लाभुक है निश्चित रूप से वो जो पात्रता नहीं रखते हैं। हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान, जिसकी राशि का इंतजार लंबे समय से यहाँ पर लोगों को है। लगभग 56 लाख महिलाओं ने इसके लिए नियोजन कराया। अब जाकर यह तय हो चुका है कि होली से पहले यानी कि 15 मार्च से पहले इसकी राशि महिलाओं के खाते में आएगी। राशि का भुगतान 8 मार्च से शुरू हो जाएगा। विभाग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बात को लेकर सदन में खास जोर दिया जा रहा है कि सत्ता पक्ष ने यह तय कर लिया है कि भाई मैया सम्मान की राशि अब जो है वो 8 मार्च के बाद से आने लगेगी। आप भी सुनिए किस दमखम के साथ यहाँ पर सत्ता पक्ष मैया सम्मान पर अपना दाव आजमा रहा है और ये कह रहा है कि भाई आपके पैसे खाते में आ जाएंगे होली तक। देखिए, अंदेशा अगर मान लीजिए कोई गलत लाभुक का नाम जुड़ गया है, राज्य सरकार योजनाएं जिन लोगों के लिए चलाती हैं उसका बेनिफिट उनको ही मिलना चाहिए। आज अगर गलत बेनिफिशियरीज का नाम जुड़ा है और वो हटेगा तो कई सारी मैया आज इस बात का इंतजार कर रही हैं कि नए सिरे से जब नाम जोड़े जाएंगे इस योजना के लिए उसका लाभ सही लाभुकों को मिल पाएगा। इतनी बड़ी संख्या में गलतियां, लगता है गड़बड़ी हुई थी, हड़बड़ी हुई थी। नहीं, अभी तक तो कोई डेटा आया नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। पता नहीं आप लोगों को कहाँ से जानकारी मिलती है। अगर वो निर्णय ले लेते हैं तो अच्छी बात है। मैडम, पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी ये सदन पे और खास करके माननीय अध्यक्ष जी पर बहुत ही गलत आरोप है। मुझे लगता है कि जितना मौका हम लोगों को भी लगता है कि विपक्ष को ज्यादा मौका दिया जाता है, तो सदन को जिस तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए और बिना किसी भेदभाव के जितने तरीके से माननीय अध्यक्ष जी ने चलाया है, ये किसी और के लिए शायद संभव नहीं था। बेस्ट स्पीकर हाउस को मिला है। भाजपा को इस बात का कद्र करना चाहिए बजाय कि सवाल उठाने का। जल्दबाजी शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए करूंगा क्योंकि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। हमारा संकल्प ये कहता था कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली हर बच्ची, हर महिला उसकी हकदार होगी। और आप जानते हैं कि 3.5 करोड़ के इस प्रदेश में प्रत्येक दिन 100, 200, 500 बच्चियाँ, 1000 बच्चियाँ, आंकड़े मैं एग्जैक्ट नहीं दे सकता हूँ, 18 साल की उम्र की अहर्ता पूरी करती थी। तो जो न्यूकमर की एंट्री हो रही थी वो हड़बड़ी का परिचायक नहीं था। इस योजना का लाभ अधिकाधिक जनता तक भेजने की बात थी। हाँ, किसी भी योजना के क्रियान्वयन के दौर में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सिक्यूट करने पर समझ में आती हैं। वो चीज़ें समझ में आई, अब उसका समाधान करते हुए उसको सुधार कर बाकी चीज़ों को हम लोग लागू करें। मंत्री जी, क्या लाभुकों की संख्या में कटौती की गई है या कुछ लोगों को होल्ड पर रखा गया है? अयोग्य लाभुकों के मामले पर सरकार ने यह कदम उठाया है। जो अयोग्य लाभुक है निश्चित रूप से वो जो पात्रता नहीं रखते हैं उनको नहीं मिलेगा और जो योग्य लाभुक हैं उनका चयन करके अवश्य दिया जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।